हेलो दोस्तों, वेलकम टू उपेंद्र मैथ में आपका स्वागत है। मैं शिव शरण लेकर आया हूँ संविधान। आज हम पढ़ेंगे संविधान में पार्ट 3, जिसमें हम नागरिकता और मौलिक अधिकार के पूछे गए क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और हमने जो भी क्वेश्चन लिया है वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ठीक है, जो कि आने वाले आपके एनटीपीसी, ग्रुप डी या एसएससी या दिल्ली पुलिस किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो सभी के लिए उपयोगी होगा, ठीक है। यहाँ पे आप थंबनेल पर मत जाइएगा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं जिसमें कि आपका संविधान के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो की पल पल की अपडेट आपको मिलते रहें, ठीक है। और अपने भाइयों और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके और साथ ही साथ अपना नोट्स बनाते रहें, ठीक है। देखिए, यहाँ से हम जो भी क्वेश्चन बताएंगे आपके एग्जाम में आने की 100% पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उसी को हम कलेक्ट किए हैं, ठीक है। और यह जान लीजिए कि आपके एग्ज़ाम में पक्का ही आएगा, ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हों। यहाँ पे आप थंबनेल पर मत जाइएगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम होने वाला है एनटीपीसी, इसलिए हमने थंबनेल लगाया एनटीपीसी। और आप इसके अलावा किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सब सेम रहता है, चाहे किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दें। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और समझते हैं किस प्रकार से एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? जल्दी बताएं, किस प्रकार से हो सकती है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका, क्या होगा, उपयुक्त में से सभी से, यानी कि आप जन्म से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगर जन्म से ही भारत में रह है तो आप भारत के नागरिक हैं, या वंशानुक्रम से, ठीक है, वंशानुक्रम से हो सकता है, या देशीकरण से, ठीक है। देशीकरण से भी नागरिकता आपको मिल सकती है, ठीक है। और भारत में सिर्फ क्या चलता है, सिर्फ एकल नागरिकता चलता है, ठीक है। दो नागरिकता नहीं चलती है कि मतलब आपको केंद्र की भी नागरिकता लेनी पड़े और एक राज्य की नहीं लेनी पड़े, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, जो यूएसए है वहाँ पे दोहरी नागरिकता चलती है, यानी कि वहाँ पे संघ और राज्य दोनों की नागरिकता लेनी पड़ती है। आगे चलते हैं, हमारा आज का अगला सवाल है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ठीक है। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान बताएं क्या है? भारत का संविधान क्या करता है बताइए? एकल नागरिकता प्रदान करता है, दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है और बहुल नागरिकता प्रदान करता है। तो भारत का संविधान क्या करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। भारतीय संविधान भारतीयों अर्थात अपने नागरिकों को केवल एकल नागरिकता प्रदान करता है, ठीक है। समान तौर पर संघीय व्यवस्था में दोहरी नागरिकता होती है, जैसे आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या होगा, संघीय में एक तो आपका संघ का होगा और दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका राज्य का होगा, ठीक। और यह आपके भारत में नहीं है, भारत में सिर्फ एकल नागरिकता चलती है, ठीक है। और जो यूएसए है वहाँ पे आपका दोहरी नागरिकता चलता है, याद रखिएगा, नोट्स कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, हमारा अगला सवाल है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? बताएं, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? तो उत्तर आ जाएगा इसका ए, यानी कि राष्ट्रपति बनाता है, ठीक है। यानी भारत में नागरिकता जो हम प्राप्त करते हैं वह संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद राष्ट्रपति क्या करता है, अपना हस्ताक्षर करता है, ठीक है, तब जाकर नियम वह लागू होता है। आगे चलते हैं, हमारा अगला सवाल है, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? बताएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को क्या बताया था? संविधान का आत्मा बताया था, ठीक है। देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यह कहा था कि संविधान का हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचार का अधिकार है, यानी क्या है, अनुच्छेद 32
और अनुच्छेद 35 के तहत। ठीक, इसमें हम 32 के तहत क्या कर सकते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत हम देखिए सर्वोच्च न्यायालय में हम क्या सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 226 के तहत हम उच्च न्यायालय में रिट जारी कर सकते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति अगर अपने संविधान के अनुसार कोई मान लीजिए सरकारी कर्मचारी है, कार्य का निर्वहन नहीं कर रहा है, तो हम उनके खिलाफ क्या कर सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। ठीक है, किसके तहत, अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत उसको रिट जारी कर सकता है। ठीक है, यह किस में दिया है, यह 32 से 35 में दिया है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35 में दिया गया। आगे चलते हैं, हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, बताएं। तो भारतीय संविधान की आत्मा आपको प्रस्तावना को कहा गया है। किसे कहा गया है, प्रस्तावना को कहा गया है। आगे चलते हैं, हमारा अगला सवाल है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। ठीक है साथियों, आप भरोसा करें, अपने एग्ज़ाम की संपूर्ण तैयारी करें। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। आपको कहीं भी भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्रीवियस ईयर, समझिए 1-2 नहीं, आप 10 से 15 साल तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कराएंगे। ठीक है, यानी बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे, ये समझ लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में एकदम पक्का आ ही जाएगा। आगे चलते हैं, हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, बताएं। समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो देखिए समानता का अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये क्या है, मूल अधिकार है। लेकिन संपत्ति का अधिकार क्या है, आपका मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, यह 44वें संविधान संशोधन, ठीक है, कब, 44वें संविधान संशोधन कब, 1978 में। ठीक है, 1978 के तहत इसको हटा दिया गया है। ठीक है, अब इसको संपत्ति का अधिकार हटाकर कब कहाँ कर दिया गया है, 300 क में। ठीक है, अब यह क्या हो गया है, अब यह एक कानूनी अधिकार बन गया है। ठीक है, उस समय किसकी सरकार थी, उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। आगे चलते हमारा अगला सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में से कौन सा विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है, बताएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक, समझ में आ गया। आगे चलते हमारा अगला सवाल है, भारत के संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है, बताएं। पहले कितना था, अब कितना हो गया। ठीक है, तो देखिए पहले आपके संविधान के अंतर्गत 7 प्रकार के मूल अधिकार आते थे, लेकिन अब कितने हो गए हैं, 6 प्रकार के हैं। कितने हैं, 6, जिसमें कि आपको संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। कब, यह 42वें संविधान संशोधन 1978 के तहत कहाँ रखा गया है, यह आपको 300 क में रखा गया है। अब क्या बन गया है, अब यह कानूनी अधिकार बन गया है। कौन सा, कानूनी अधिकार बन गया है। ठीक है, आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, हमारा अगला सवाल है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। अगर क्वेश्चन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले दिन। आज के लिए धन्यवाद।